हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोड इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, सुनबहरी हो गया है, तो आप तरह तरह के बात सोच रहे हैं, किस डॉक्टर से दिखाएं, कहाँ जाएं, किससे मिलूं। अंत में बहुत सारे लोग बता देते हैं MDT खाओ, कुष्ठ रोग मिटाओ, यानी MDT के दवा लेने से आपका बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। लेकिन चिंता आपका और उस समय बढ़ जाता है जब ये दवा MDT का दवा आप ले रहे हैं, उसके बाद भी आपका बीमारी जड़ से समाप्त नहीं हो पा रहा है, साइड इफेक्ट हो रहा है। कई लोगों को ऐसा भी होता है कि कुछ दिनों तक MDT लगातार उनको चला, कुछ कारण से या तो ये दवा सही समय पर बीच में अस्पताल द्वारा नहीं मिला किसी कारण से, अथवा आप कहीं चले गए, आपकी दवा छूट गई। तो कई सारे मरीज बोलते हैं कि सर हमने इसका 8 महीने तक इस्तेमाल किया और 4 महीना दवा हमारी छूट गई। तो मैं उनको बता देता हूँ कि यदि कोर्स भी कर लेते हैं तभी भी बीमारी जड़ से आपका समाप्त नहीं होता है। ये आराम जरूर देता है, तो उसके बाद भी यदि इस दवा से, MDT के दवा से यदि आप संतुष्ट हैं, यदि आपका बीमारी से ठीक है, तो आपसे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन हम उन लोगों के लिए, उन रोगियों के लिए हम वीडियो लाते हैं जो MDT दवा ले तो रहे हैं लेकिन इससे वो संतुष्ट नहीं है, ये साइड इफेक्ट करने लगा है। यहाँ तक इस पर जो लिखा हुआ है कि हाथ पांव का उंगली भी टेढ़ा कर सकता है, चकते निकल सकते हैं और पूरा शरीर को तो काला करता ही है, और इसे आँखों का रोशनी भी धीरे धीरे कम हो जाता है इस दवा का सेवन करने से। ऐसे बीमारी से भी तो ऑलरेडी आपका आँख का रोशनी तो कम होता ही है, और पहले से ही आप काफ़ी कमज़ोर हैं, और दवा चलने के बाद में आप काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। तो और इसके बाद का साइड इफ़ेक्ट है, इस दवा लेने से आपको कई साइड इफ़ेक्ट देखने में आता है। जॉन्डिस, पीलिया, आँख का पीला हो जाना यानी जॉन्डिस हो जाना। यदि बीच में जॉन्डिस हो जाएगा तो फिर आपको उस दवा को रोकना पड़ेगा। चक्कर आना, उल्टी जैसा मन होना और लूज मोशन का शिकायत होना इस दवा का साइड इफ़ेक्ट होता है। आप क्या करते हैं कि कई लोग 1 साल का कोर्स कर लिए खुशी खुशी, वो सोचते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें क्या लगता है, इस बीमारी में तो कोई जान है नहीं, बीमारी आया दिखाइए, सरकारी अस्पताल में हमने दिखाया, फ्री में दवा मिल गया, इसलिए वो निश्चिंत रहते हैं। लेकिन जब 8 महीना 1 साल दवा लेने के बाद भी जब बीमारी ठीक नहीं होता है, तब उनकी चिंता बढ़ जाती है। तो कई सारे डॉक्टर ये बोलने लगते हैं कि 2 साल खाएगा, 3 साल खाएगा, तब जाकर कुष्ठ रोग मिटेगा। लेकिन हकीकत बात यह है कि जो अच्छे डॉक्टर हैं, जानकार हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, कभी भी आपको 1 साल से ज़्यादा ये आपको लेने के लिए आपको सलाह नहीं दे सकते हैं। यदि अब पूछेंगे आप कि सर हम अगर 1 साल से ज़्यादा लेंगे तो क्या हो जाएगा, होगा यही कि इसके साइड इफ़ेक्ट बढ़ने के कारण, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट खाली कहने मात्र का तो चीज़ होता नहीं है, साइड इफ़ेक्ट होता है तो और तो गड़बड़ करेगा। आप अपने कभी सोचा है कि साइड इफ़ेक्ट करेगा तो गड़बड़ क्या कर सकता है? आप खाली ठीक होने का, इसका पॉजिटिव बात आप लेते हैं। हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव 2 बातें होती हैं। इसका पॉजिटिव आपने सोचा कि दवा लेने के बाद में ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाता है, लेकिन ये नहीं सोचे कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। साइड इफ़ेक्ट को छोड़िए, इसका बहुत खतरनाक साइड इफ़ेक्ट होता है। छोटा मोटा साइड इफ़ेक्ट शरीर में आपके नहीं होता है। ये पेशाब में जलन, जॉन्डिस आपको ये कर सकता है, लूज मोशन की शिकायत कर सकता है, और ज़्यादा दिन
1 साल से ज़्यादा लेंगे तो और क्या करेगा, और ख़तरनाक जो साइड इफेक्ट होता है, शरीर में सूजन और दर्द होने लगेगा। और दर्द ऐसा हो जाएगा कि न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोफिजिशियन के पास आप दौड़ते भागेंगे, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ऐसे जाओ वैसे जाओ। आप बोलेंगे सर हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। इतना बढ़िया वीडियो बना दिया गया है, इतना बढ़िया से समझाया जा रहा है, फ़ोन नंबर आपको दिया जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। आपको बार बार बताया जाता है कि अंग्रेजी दवा से इस बीमारी का उपचार नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत आपका कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। व्हाट्सएप मैसेज में है, व्हाट्सएप मैसेज में आपको है ये, उन्होंने दवा लिया, आपको टीका दे रहा है। अब अगर नया नया सुन रहे कि लोग टीका देना भी शुरू कर दिया है, तो टीका भी आपका कोई काम नहीं आता है। अब एमडीटी छोड़ करके 4000 का दवा भी ले रहे हैं, 4000 का दवा भी ले रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि हमको तो समझ में नहीं आ रहा, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। अब इतना कितना क्या समझाएं आप, इतना तो समझा दिए कि अंग्रेजी दवा में इसका कुछ भी उपचार नहीं है। तो सर से मिलते हैं, मिल के पूछते हैं, क्या पूछिएगा, कहीं पर भी जाइएगा, कहीं पर भी चले जाइएगा, आप यहाँ से अमेरिका चले जाइएगा तो यही दवा दुख देगा। अब कई लोग कहते हैं कि एमडीटी नहीं चल रहा है, दूसरा क्या चलेगा, इसी को आपको विकल्प दूसरा रूप में इसी का कंपोजिशन वाला इधर उधर करके दवा चलेगा, दूसरा दवा अंग्रेजी में है ही नहीं। फिर भी पूछते हैं कि समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। आपको बार बार कहा जा रहा है कि 6 महीना 1 साल का कोर्स ही होता है, इसे ज़्यादा लेना ही नहीं है। अब उसके आते हैं कि 2 साल खाओ, 3 साल खाओ। अब दर्द जब होने लगता है तो न्यूरो फिजिशियन से मिलो, न्यूरो फिजिशियन भी इसके दर्द को नहीं कम कर पाते हैं। तो अब आते अपने विषय पर, यदि कुष्ठ रोग हो गया है तो इसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है दवा का। तो इससे बचने के लिए होम्योपैथिक इलाज ही आपके लिए बेस्ट रहता है। होम्योपैथिक इलाज जैसे पिछला वीडियो मेरा आप देख सकते हैं। इस बीमारी के कारण आपका यौन क्षमता यानी सेक्स पावर लगातार धीरे धीरे कम होते जाएगा, यानी घटते जाएगा। यौन क्षमता लगातार कम होने से आप नपुंसक हो सकते हैं, आपसे बच्चा भी नहीं हो पाएगा इस बीमारी के कारण, यानी आप पिता बनने में भी काफ़ी समस्या आएगा। और इसमें मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति, जो मेमोरी पावर है, याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। अब चलेंगे तो पैर से आपका चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और हाथ पाँव का उंगली, हाथ ऐसे सूख जाते हैं और टेढ़े हो जाते हैं और धीरे धीरे घाव बनने लगता है। जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है, जहाँ जहाँ क्या है, चमड़ा सुन्न है, जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ पर घाव निकलना शुरू हो जाता है। क्या होता है, घाव बनना शुरू हो जाता है। सुन्नापन, यदि चमड़ा आपका सुन्न है तो एक कुष्ठ रोग है। अब बहुत सारे जगह पर डॉक्टर बैठे रहते हैं, आपका जांच नहीं कराते हैं, तो लगता है कि आपको बिना जांच के ही दवा एमडीटी दे रहे हैं। तो अधिकतर जगह पर स्किन स्मीयर टेस्ट यानी एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच कराना पड़ता है। जांच के बाद तय होता है कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग आपको है कि नहीं। कौन सा जांच हमने भी कहा, यहाँ पर आपको याद रखिए ना, तो बार बार आप क्वेश्चन करते हैं कि कौन कौन जांच कराए, कौन कौन जांच कराए, कौन कौन जांच कराए। इतना बार समझाते हैं कि स्किन स्मीयर टेस्ट, क्या सुने, स्किन स्मीयर टेस्ट जांच होता है। एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच होता है, चमड़ा 4 जगह से काट करके खून निकाल करके जांच होता है। तो चेहरे के भाग पर यदि सुन्न हो गया है तो यहाँ पर भी कट लोग करते हैं, जो कि दाग बन जाता है। ऐसा करने आप न दें। दूसरे जगह का
आप उनको खून निकालने के लिए बोले तो इसमें स्किन स्मीयर टेस्ट होता है। अब कई लोग को बिना जांच के ही डॉक्टर दवा दे देते हैं, तो उनको कन्फर्म लग जाता है कि आपको कुष्ठ रोग ही है, चमड़ा सुन्न हो गया है। कितने तो इतने अनुभवी रहते हैं कि आपको देखते ही मालूम उन्हें चल जाता है। तो कुष्ठ रोग एमडीटी दवा आप ले रहे हैं, एमडीटी तो फ्री में मिलता है, तो आप सोचते हैं कि मंगनी के बैल का कौन दांत देखने जाए। आप क्वेश्चन डिस्कस भी नहीं करते हैं कि दवा कितने दिन ले हम, यदि दवा से ठीक नहीं होगा तो क्या करेंगे। अगर पूरा विस्तृत जानकारी नहीं रखेंगे तो ये बीमारी आपको ज़रूर फेर में डाल देगा। फिर आप ये नहीं बताएंगे कि कोई डॉक्टर आपको, कोई यूट्यूब के डॉक्टर आपको ये नहीं बताए कि ये बीमारी में क्या क्या आपको दिक्कत हो सकता है। तो पूरा बीमारी को समझ लीजिएगा। जो सुनबहरी को हल्के में लेते हैं वो एक दिन ना एक दिन फेर में पड़ेंगे। सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता, बल्कि वास्तव में इसका नाम है कुष्ठ रोग, कोढ़ रोग, हैंसन डिजीज। हैंसन डिजीज ही इसके बैक्टीरिया का खोज किए थे। माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के जो बैक्टीरिया से बीमारी होता है वो नॉर्वे के वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने खोज किया था, तो उन्हीं के नाम पर हैंसन डिजीज भी रखा गया है। तो कुष्ठ रोग तो साफ साफ आपका ये लक्षण देता है। यदि कुष्ठ रोग आपका काफ़ी बढ़ जाए तो अब आपको क्या क्या करेगा। आप कुष्ठ रोग को शुरू के दौर में ही आप कैसे पहचान लेंगे, तो एक तो फोटो से जो चमड़ा है, त्वचा का कलर से आप बिल्कुल पहचान लेंगे कि आपको कुष्ठ रोग हुआ है। पहले आइए केहनी पर मारिए, एक केहनी पर मार कर देखिएगा तो कुष्ठ रोगी को झुनझुनी लगेगा। यदि झुनझुनी लगे तो आपको ये कुष्ठ रोग है। क्या लगे? झुनझुनी लगे, केहनी पर मारिए। बैठे का हैं, जब चैनल देख रहे हैं हमारा तो मार कर देखिए, झुनझुनी लग रहा है आपको, बताइएगा कमेंट में। जब केहनी पर मारे तो आपको झुनझुनी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कमेंट में जा कर के लिखिएगा। कमेंट में अपना सारा चीज़ लिख भी दीजिएगा, तो हम आपको बता देंगे कि आपको कुष्ठ रोग की बीमारी है कि नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा दर्द करेगा तो न्यूरो फिजिशियन से भी मिलने के बाद में कोई समस्या का खास हल नहीं हो पाता है, क्योंकि ये बीमारी के कारण नस डैमेज होता है। लेप्रोसी के कारण नस डैमेज होना और बिना लेप्रोसी के कारण नस डैमेज होना, दोनों में दिल्ली आसमान का अंतर है। अगर बिना लेप्रोसी के अगर नस डैमेज होता है, किसी कारण से दर्द है, इसमें तो न्यूरो फिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। लेकिन यदि कुष्ठ रोग के कारण यदि आपको न्यूरो का प्रॉब्लम आया है तो इसमें उनका दवाई का कोई रोल नहीं है। अरे कई लोग 6 महीना का कोर्स किए रहते हैं, 8 महीना किए रहते हैं, किसी कारण से 2-4 महीने का दवा छूट जाता है तो उनको लगता है कि हम कोर्स नहीं किए इसलिए उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई। कोर्स भी कर लीजिएगा, सारा फॉलो कर लीजिएगा, फिर भी बीमारी आपका जड़ से समाप्त नहीं होगा। एमडीटी दवा लेने के पहले आपका भी चमड़ा शून्य था, और एमडीटी दवा जब ले लीजिएगा तभी भी चमड़ा शून्य बना रहेगा। थोड़ा सा बीमारी के रफ्तार को कंट्रोल कर देता है, जल्दी जो फैल जाता नहीं फैलेगा, लेकिन एक दिन आपको विकलांग और दिव्यांग करके ही रहेगा। ये जब बीमारी आगे बढ़ता है तो हाथ पांव की उंगली को टेढ़ा करने लगता है और ये सारे नाखून को धीरे धीरे खराब करने लगता है। नाखून धीरे धीरे खराब होने लगेंगे, काला होने लगेंगे। देखिए कान को किस तरह से मोटा कर देगा। यदि चेहरे के हिस्से में आ जाएगा तो कान को किस तरह से ये मोटा कर देता है, आप देख सकते हैं। आपको देखते ही मालूम चल जाएगा कि कुष्ठ रोग का ये प्रतीक है, और यहाँ का चमड़ा भी आपका शून्य रहता है। कुष्ठ रोग के कारण आपके सर का बाल आपको झड़ सकता है। यदि कुष्ठ रोग का असर चेहरे पर आ जाएगा तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक को बैठा सकता है, और ये कान तो मोटा देख ही रहे हैं, और गाल का जो त्वचा है ये भी सब धीरे धीरे मोटा पड़ने लगता है, ये भी सब मोटा पड़ने लगेगा, और ये चमड़ा शून्य हो जाएगा। खास करके पैर में
कहीं पर भी अब देख लीजिए कितना डीप गहरा घाव जा रहा है। घाव करके उसको अंग को आपके शरीर से हटाने की कोशिश करता है, यानी इस बीमारी में हाथ पांव के उंगली भी ड्रॉप हो सकते हैं, गिर सकते हैं। मतलब ये नहीं समझिएगा कि जिसको लेप्रोसी हो जाएगा वो गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यदि आप लापरवाही करेंगे इलाज में, बात को समझेंगे नहीं, अंग्रेजी दवा में इस बीमारी का उपचार तो है लेकिन जड़ से कभी समाप्त नहीं करेगा, कुछ दिनों के लिए रोकथाम करेगा। शांति से सुनिएगा बात तो जरूर हम आपको अच्छे से बता देंगे कि समझ में आ जाएगा। यदि आप कुष्ठ रोग पर किसी भी तरह का राय सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को, मोबाइल नंबर को नोट कर सकते हैं 9817575333 यानी 980-1757-533 पर आप राय ले सकते हैं। दूसरा नंबर है 70-700-333 यानी 70-700-333-42 पर आप राय ले सकते हैं। जब आप मैसेज टाइप करें तो टाइप करके बीमारी आपने बता दिया कि फलना इतना आपको दिक्कत है, तो कई लोग क्या करते हैं कि चैट के द्वारा बैठ जाते हैं आराम से और टाइप करना शुरू करते हैं और हर चीज़ का टाइप किए जाते हैं। टाइप आप पूछते हैं कि बैठ कर हम ही टाइप करें, तो ज़्यादा देरी तक उसको हमको टाइप करना संभव नहीं रहता है। इतना समय नहीं रहता है कि हर प्रश्न का आपका टाइप करें। हाय हेलो लिख कर डालिए, समस्या लीजिए, अपना लिखिए, फोटो को डाल सकते हैं, वीडियो बना करके डाल सकते हैं चेहरे को ढक करके, और उस पर कॉल जब करने के लिए कहा जाए, कॉल करने के लिए तो कॉल कीजिए, उस पर लिखा जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं तो उसमें कॉल कर लीजिए उस समय में, और कॉल से बात समझ लीजिए और बातचीत करने के बाद में आपको बीमारी पर पूरा तरह से डिस्कस कर लीजिए। ये नहीं कि आपको मोबाइल पर आपको मैसेज का हम जवाब देंगे, उतना समय नहीं रहता है। इसलिए आप कॉल से डायरेक्ट बात कर लें और बात करके अपनी बीमारी के बारे में डिटेल्स जान सकते हैं। आई देखिए ऐसे त्वचा को ये मोटा, देखिए कैसे ये आपको ललाट को देखिए कैसे मोटा कर रहा है। मोटा चमड़ा, मोटा चमड़ा इसका पहचान है। क्या है? मोटा चमड़ा। मोटा चमड़ा कहीं पर भी आपको कुष्ठ रोग हो जाए, चमड़ा का रंग कलर बदलने लगे और दही के छाली की तरह मोटा होने लगे चमड़ा, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह, और वहाँ का त्वचा सुन्न होने लगे, वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चीटी काटिएगा तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक कि त्वचा चमड़ा को जला भी दीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा। यह बीमारी ज़्यादातर विदेश में रहने के कारण होता है। ज़्यादा दिन तक कैंटीन में खाना खाने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, होटल में यदि खाना बना रहे तभी भी हो सकता है। यदि माता पिता दोनों या दोनों में से कोई एक यदि डेथ कर गए हैं बचपन में तो कुपोषण के कारण आपको कोई बीमारी हो जाता है। ये ज़्यादातर बीमारी कुपोषण के कारण होता है। इसलिए इसमें जब बीमारी हो जाए तो आपको थोड़ा सा जो शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत बनाए, थोड़ा डोले सोले जो ठीक रखे, मजबूती दे, काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग करे वही खाना आपको लेना है। जैसे दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश और हर तरह का फल खा करके जिसमें विटामिन सी मिले, हरा सब्जी, मीट, मछली, अंडा सब कुछ खाइए। अंडा जाड़े के दिनों में लीजिए तो अच्छा रहेगा। और अंग्रेजी दवा में इसका समाधान नहीं है, होम्योपैथिक दवा द्वारा ही ये उसका उपचार 100% संभव है। जहाँ का चमड़ा सुन्न है और यहाँ पर देखिए डेंजर घाव, आपको काफ़ी खतरनाक घाव इसमें बन जाता है। काफ़ी ये घाव आपको बना लेगा, दिक्कत करेगा। तो इसलिए एमडीटी तो दवा ले लिए, एमडीटी के बजाय इसके अतिरिक्त भी आपको कई दवाइयों को चलाना पड़ता है, तब जाकर के बीमारी
जड़ से समाप्त होता है। केवल एमडीटी के भरोसे कुष्ठ रोग को समाप्त नहीं किया जा सकता है। यदि एमडीटी के दवा कोर्स ले लिए हैं, कुछ बीमारी आपका कंट्रोल हो गया है, तो उसके बाद आप होम्योपैथिक इलाज चला सकते हैं। अथवा यदि आपको लगता है कि कोर्स भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो कोर्स भी लीजिए, साथ में होम्योपैथिक इलाज भी ले सकते हैं। जब बीमारी पूरी तरह से ठीक होने लगे तो एमडीटी को धीरे धीरे बंद कर दे। अंग्रेजी दवा एमडीटी यानी को बंद करना ही पड़ेगा लेट सवेर, तो इसलिए कैसे ज़्यादा दिन लेने से उस पर कई प्रकार के साइड इफेक्ट होने लगते हैं। अपने डॉक्टर से सलाह लीजिएगा अच्छे से, तो अच्छे डॉक्टर होंगे तो ज़रूर बता देंगे कि एमडीटी से कभी आपका बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होगा, केवल और केवल कंट्रोल रहेगा। ऐसे आपको ना खून खराब होने लगेगा, आपका, और काफ़ी और बहुत ज़्यादा कमजोरी, थकान लगेगा, बहुत ज़्यादा कमजोरी, धूप आपको बर्दाश्त नहीं होगा। कुष्ठ रोगी को ज़्यादा धूप में काम नहीं करनी चाहिए, आग के पास में भी नहीं बैठनी चाहिए। ज़्यादा देरी तक आग के पास में बैठ जाएंगे या कम समय के लिए भी, तो आपको फफोले बनने का खतरा रहता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि शांति से सुनिए, ठीक से सुनिए। ज़्यादा दिमाग दौड़ाइएगा तो आप फेरे में पड़ जाइएगा। हम लाख समझाते हैं, फिर भी कोई कहते थे अपने डॉक्टर से पूछ लेंगे जो एमडीटी चला रहे हैं, चाहे अन्य कोई अंग्रेजी दवा चला रहे हैं, क्या कह रहे हैं। क्या कहने के फेरे में मत रहिए, जल्दी जल्दी उस पर अपना सारा जानकारी पूछिए। अगर दबाव दे करके टाइम निकाल कर पूछेंगे तो आपको हकीकत बात मालूम चल जाएगा कि एमडीटी या उनके दवा से ठीक होगा कि नहीं होगा। अब कई डॉक्टर बोलते हैं कि 1 साल में ठीक नहीं है तो 1 से 3 साल लग सकता है। वैसे ही आपका इलाज करते करते बाद में आप अपने आप छोड़ दीजिएगा। इतना ज़्यादा साइड इफेक्ट हो जाएगा कि आपको बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। अब देखिए त्वचा किस तरह से हाल किया है। अब इतना थोड़े किसी का बढ़ पाएगा, ये शुरू में ही आपको होता है, लेकिन आप ध्यान नहीं देते, इसलिए बीमारी काफ़ी आगे बढ़ जाता है। जब दिक्कत करता है तब इलाज के फेरे में लोग पड़ता है। चेहरे का कलर भी ये काला करने लगता है। ये चेहरा भी आपको काफ़ी काला कर देगा। यौन क्षमता में तो हम बार बार वीडियो में बताते हैं, कई सारे मरीज नहीं बताते हैं, लेकिन यौन क्षमता भी लगातार धीरे धीरे घटते जाता है। अब जो चेहरे का जो शाइनिंग रहता है त्वचा का, इस बीमारी में धीरे धीरे घटते जाता है और त्वचा आपको लगेगा कि बेजान हो गया है, कम उम्र में ही बूढ़े जैसा दिखने लगता है। और इस तरह से स्वस्थ आदमी का त्वचा जो रहता है बिल्कुल पूरी तरह से काले पड़ने लगते हैं, खास करके एमडीटी दवा लेने के बाद में। एमडीटी का अपना दवा है कोर्साइड। तो इस प्रकार के दवा जो होता है, इससे बीमारी कभी भी आपका जड़ से समाप्त नहीं होगा, केवल और केवल कंट्रोल रहेगा। इतना मान लीजिए, आपको प्रॉपर इलाज, आपको होम्योपैथिक चिकित्सा में ही ऐसा संभव है कि बीमारी आपका ठीक हो जाए। कई लोग तेल के बारे में पूछते हैं, त्वचा जब खराब होने लगता है, ज़्यादा उनको दिक्कत होता है, तो तेल के रूप में तुबरक ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तुबरक ऑयल यानी चाल मोगरे का तेल, ये 250 रुपये का 50 ml पड़ता है। और ये महंगा लगे तो मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का इसके जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि बीमारी आपको बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो इस रोकथाम के लिए हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे कंट्रोल होता है, लेकिन ठीक नहीं होता है। ठीक होने के लिए, ठीक करने के लिए पूरा सिम्टम आपको भेजनी पड़ती है ऑनलाइन। त्वचा का फोटो खींचकर चमड़ा का जहाँ जहाँ खराब हुआ है देखने के बाद हम क्लियर करेंगे कि कितने प्रकार के दवा आपको चलेगा, कौन कौन सी दवा चलेगा, तब जा कर के ये बीमारी आपका ठीक होगा। कई लोग अपने से सोचते हैं कि इलाज ले, अपने से इलाज कोई भी न ले, झाड़ फूक उझा गिनी के फेर में न पड़े,
यह बहुत गंभीर और खतरनाक बीमारी है। एक बहुत अनुभव की जरूरत पड़ती है इस बीमारी को ठीक करने के लिए, तो जो कि सामान्य कहीं पर भी अनुभव इसका विशेष नहीं मिलता है। कई लोग तो हम ऐसा देखते हैं कि लेप्रोसी का बीमारी है उनको और लिकोडर्मा का इलाज कर रहे हैं, हाय आपको कुष्ठ रोग, और डॉक्टर को समझ में नहीं आता है, आप तो विश्वास करके इलाज कर रहे हैं, उसको खुद ही पता नहीं है कि आपको कौन सा बीमारी है। आप दवा खाए जा रहे हैं और कई लोग को कहा जाता है कि होम्योपैथिक इलाज से ठीक होगा, तो कई लोग कहते हैं सर तो फलना के यहाँ से, फलना डॉक्टर के यहाँ से लिए हैं। अरे लिए हैं ठीक है, लेकिन रोगी को तो पता नहीं रहता है कि वो लिकोडर्मा का इलाज कर रहे हैं या आपका लेप्रोसी कुष्ठ रोग, जब चमड़ा का शून्य होना एकदम जरूरी रहता है। जहाँ चमड़ा शून्य रहता है वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है और वहाँ का केस सारा झड़ जाता है। बीमारी ठीक होने पर आपका पसीना भी आएगा, केस भी सब जारे जम जाते हैं। हाथ पाँव का उंगली यदि टेढ़ा हो गया है तो धीरे धीरे सब सीधे होने लगते हैं। यौन क्षमता में लगातार कमी आया है तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे और इस तरह से संतान भी आप उत्पन्न कर सकते हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा चलेगा तो बिना साइड इफेक्ट का। इसमें लंबे समय तक दवा चलानी पड़ती है तो ध्यान रखनी पड़ती है कि दवा का कोई साइड इफेक्ट न हो। यदि छपरा जिला बिहार से आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप क्लिनिक पर डायरेक्ट आकर भी उपचार ले सकते हैं, अन्यथा आप ऑनलाइन घर बैठे दवा मंगा सकते हैं। कुष्ठ रोगी ऐसे शारीरिक रूप से तो बहुत कमजोर रहते ही हैं, आ भी नहीं पाते हैं, इसलिए ऑनलाइन की हमने व्यवस्था किया है। एक साधारण कलम भी नहीं रख पाते हैं, कलम भी होल्ड करके नहीं रख पाएंगे, आसानी से गिर जाता है। और कई लोग का तो हाथ का उंगली इतना खराब हो जाता है, इतना पतले हो जाते, इतने बेजान हो गए रहते हैं कि इसमें हाथ में दम नहीं रहता है कि वो मैसेज भी कर सके, व्हाट्सएप मैसेज भी नहीं कर पाते हैं। क्या होता है, व्हाट्सएप मैसेज भी नहीं कर पाते हैं। हाथ की उंगली खराब उनका रहता है, हाथ का उंगली टेढ़ा रहता है, तो अपने अगल बगल पड़ोसी से अपना ये बात करवा सकते हैं और उनसे हम जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे करेंगे तो दवा मिल जाएगा। कई लोगों को व्हाट्सएप नहीं चलाने आता है, स्मार्टफोन नहीं चलाने आता है, दवा का ऑर्डर कैसे करें, दवा का ऑर्डर घर पर कैसे मंगाएं, उनको ये भी मालूम नहीं होता है। तो आप बगल के कोई भी आदमी को जो अच्छे जानकार है, जो स्मार्टफोन चलाते हैं, उनको जाके बोलिएगा, मैं समझा दूंगा कि करना क्या है आपको, कि आपको दवा घर बैठे मिल जाए। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो छोटा मोबाइल से काम नहीं चलेगा, बड़ा स्मार्ट होना चाहिए, स्क्रीन टच होना चाहिए, तब जाकर के हमारी सेवा आप ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी बीमारी में आपको जो समस्या होता है उसका पूरा डिटेल्स बतानी पड़ती है। तो आपको ये बीमारी हो गया है तो साबुन कौन सा लगाएं, इस टाइप का साबुन लीजिए जो इस पार से उस पार दिखाई देता है, इस पार से उस पार दिखाई दे, वही साबुन आपको लगानी चाहिए। इस पार से उस पार, इस पार से उस पार जो दिखाई दे वही साबुन आपको लगानी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, कोई भी साबुन लेकर के न लगाना शुरू कर दे, बीमारी घटने जगह पर और बढ़ जाएगा। तो इतना समझा रहे हैं, फिर भी कई लोगों को समझ में नहीं आता है करना क्या है। सुई चुभने जैसा इसमें मालूम होता है, सुई चुभने जैसा मालूम होगा, सुई चुभेगा आपको शरीर में, ये भी कुष्ठ रोग का पहचान है। यदि सोए रहेगा तो आधा आँख खुला रहेगा और या तो पलक गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं, ये सब कुष्ठ रोग में प्रॉब्लम होता है। और त्वचा देखिए जवानी में ही बूढ़ा जैसा दिखना इस बीमारी का खास पहचान है। तो हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा कि करनी क्या है। इस वीडियो देखने के बाद में, तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।